घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। मैं हूं आपके साथ रोमिता तिवारी और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। धन्यवाद। मई में कौन रहेगा फिट, किसकी बिगड़ेगी सेहत, किसको मिलेगा सेहत का साथ और किसको रखना होगा अपना खास ध्यान। जानिए मई की सेहत भविष्यवाणी सिर्फ काल चक्र में। तो अब तक काल चक्र में पंडित सुरेश पांडे जी ने 12 राशि वालों को मई महीने के कामकाज से जुड़ी जरूरी जानकारी दी है। अब मई महीने में क्या कहती है आपकी हेल्थ रिपोर्ट, किसको मिलेगा सेहत का साथ और किसको लगाने पड़ेंगे हॉस्पिटल्स के चक्कर, कौन रहेगा इस महीने फिट और किसको सताएगा आलस। मई महीने में जानिए राशि अनुसार अपनी हेल्थ का पूरा लेखा जोखा। तो बने रहिए आज काल चक्र के साथ, अपनी चर्चा को शुरू करें। आइए उससे पहले जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 1 मई 2021 दिन शनिवार। आज वैशाख कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि है शाम 4:41 तक। इसके बाद षष्ठी तिथि शुरू हो जाएगी। मूल नक्षत्र रहेगा सुबह 10:16 तक। इसके बाद पूर्वाषाढ़ नक्षत्र शुरू होगा। सिद्धि योग रहेगा रात 1:48 तक। इसके बाद साध्य योग शुरू होगा। आज के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं, जैसे राहु काल है सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक। यमगंड काल है दोपहर 1:58 से 3:37 तक। अब शांति पाठ। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति सर्वगं शांति सामा शांतिरेधि। यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो अभयन्नः पशुभ्यः सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु सुशांतिर्भवतु। तो ये शांति मंत्र हम सभी के जीवन में शांति लाए, क्योंकि कोरोना से इस वक्त हाहाकार मचा हुआ है। ऐसे में बहुत सारे लोग इस वक्त संक्रमित हैं, घरों में हैं और उनके अपने उनसे दूर हैं। ऐसे में आपका तनाव कम हो सके, यही हम आशा करते हैं। चलिए अपनी चर्चा की शुरुआत करते हुए बात करते हैं मेष राशि की। इस महीने मेष राशि वालों की सेहत कैसी रहेगी, कब इन्हें अपने खान पान और सेहत पर ज्यादा ध्यान देना है, देखिए। तो चलिए मेष राशि के जातकों के बारे में बताऊं कि मई का महीना आपके लिए श्रीमान कैसा रहने वाला है। पहली बात तो आप जान लीजिए कि जब मई का महीना होता है तो 14 अप्रैल से 14 मई तक सूर्य आपकी राशि में रहता है हर साल। ये बात आप अपने दिमाग में रखिएगा। ऐसे में मई महीने में मेष राशि के जातकों की अपनी दिनचर्या को नियमित करने के साथ साथ तला हुआ, मसालेदार या चिकनायुक्त कोई भोजन आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपके 6वें रोग स्थान का स्वामी शुक्र इस समय अस्त होकर के आपके द्वादश भाव में है। तो ऐसे में शारीरिक क्रिया अगर करते हैं, घर में व्यायाम करते हैं या ज़्यादा आलस्य करते हैं, तो ये भी आपके लिए नुकसानदायी हो सकता है। मई महीनों में ग्रहों की चाल के कारण स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हो सकती हैं, लेकिन लापरवाही न बरतें। सेहत से जुड़ी समस्या हो तो खुद उपचार करना ना शुरू करें। डॉक्टर से सलाह जरूर लें। रोग की शुरुआत होते ही डॉक्टर से सलाह आपको जरूर लेनी चाहिए और डॉक्टर के ही एडवाइस पर आपको कोई भी मेडिसिन यूज करना चाहिए, वरना तकलीफ बढ़ सकती है। अगर आपकी मेष राशि है और आप चाहते हैं कि मई का महीना आपका दिव्य हो, जहां भी आप हाथ रखें वहीं आपको सफलता मिल जाए, तो मैं आपसे यही कहूँगा
कि मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा के 100 पाठ करिएगा, शेष दिनों में हनुमान चालीसा के 1 पाठ करिएगा और हनुमान जी का दर्शन पूजन करिएगा। और मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर जाकर के वहाँ बूंदी के लड्डू, तुलसी के पत्ते का भोग लगाइएगा। और पुजारी अगर हों तो कहिएगा कि हनुमान जी के दाहिने पैर से थोड़ा सा सिंदूर उठा करके आपके माथे पर लगा दें। ये सिंदूर का तिलक आपको अकाल मृत्यु से बचाएगा। कैसा भी आपके ऊपर अभिचार, तंत्र, मंत्र का प्रयोग होगा वो सब निष्फल हो जाएगा हनुमान जी के मात्र इस चमत्कारी सिंदूर से। तो ऐसा जरूर करिएगा और मंदिर से आते समय पुजारी को कुछ दक्षिणा अवश्य दीजिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए, आज पंडित जी आपको आपके स्वास्थ्य के बारे में बता रहे हैं, क्योंकि बड़ा ही खराब दौर इस वक्त चल रहा है। आप देख रहे हैं कि लगातार कोरोना संक्रमण लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है। ऐसे में आपको कैसे सावधान रहना है, कौन सी सावधानी आपको बचा सकती है, आपकी सेहत को ठीक रख सकती है, इसके बारे में पंडित जी बता रहे हैं। इसलिए बहुत ध्यान से आज का कालचक्र आप सभी देखते रहिए। साथ ही हमारी आपसे यही अपील है कि घर में रहकर ही अपने आप को सुरक्षित रखिए। वृषभ राशि की हेल्थ रिपोर्ट भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले बलराम हमारे साथ कालचक्र दर्शक छत्तीसगढ़ से जुड़ गए, उनसे बात करेंगे। बलराम जी, स्वागत है आपका कालचक्र में। पूछिए पंडित जी से अपना सवाल। प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए, जोर से बोलिए बलराम जी। जी पंडित जी, मेरा प्रश्न है कि मेरा बेटा 2 साल का हो चुका है, मैं उसका मुंडन कराना चाहता हूँ। उसका मुंडन कब कराऊं? और पंडित जी, मेरे पैतृक भूमि को लेकर बहुत विवाद चल रहा है। मेरा भैया जो है हिस्सा देना नहीं चाहता, लड़ाई झगड़ा करता रहता है, मेरे विरुद्ध षड्यंत्र हमेशा रचता रहता है, तो मैं क्या करूं? और तीसरा प्रश्न पंडित जी, मैं किस चीज का व्यवसाय करूं? क्योंकि अभी मैं ट्यूशन वगैरह पढ़ाता हूं, तो मेरे लिए वो ज्यादा बढ़िया है या फिर मैं व्यवसाय करूं? और व्यवसाय करूं तो किस चीज का करूं? और मेरा भविष्य कैसा रहेगा पंडित जी, प्लीज मुझे बताएं। चलिए, मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपका जो प्रश्न है अपने बेटे के लिए, मुंडन के लिए, तो ये बात समझ लीजिए कि मुंडन पहले साल में होता है या तीसरे साल में होता है। मुंडन का महीना जो है बैसाख जेठ का महीना उत्तम माना जाता है। नवंबर और दिसंबर के महीने में भी मुंडन की जाती है। अब देखना ये है कि आपके बेटे का जन्म नक्षत्र, जन्म राशि के हिसाब से घात चक्र क्या बनता है, और घात चक्र के अनुसार जो घात दिन या घात तिथि होगी उस दिन का मुहूर्त आपको नहीं लेना है, या आपको किसी स्थानीय पंडित से पूछना पड़ेगा। दूसरी बात, जहाँ तक आपने अपने प्रोफेशन के लिए कहा है, तो मैं बताऊँ आपको कि देखिए बलराम जी, आपके पंचम भाव का स्वामी बुध है। आप ज़्यादा से ज़्यादा कोचिंग के काम में, एजुकेशन के काम में बहुत तरक्की कर सकते हैं और इसमें आपको सुकून भी मिलेगा। व्यवसाय करके आप परेशान हो जाएंगे और लाभ की जगह नुकसान होना शुरू हो जाएगा। इसीलिए इसको और सिस्टमेटिक ढंग से बनाने की कोशिश करें ताकि आपका आय स्रोत भी बढ़ सके और आपको संतुष्टि भी मिल सके। जहाँ तक तीसरी बात है, तो देखिए आर्थिक स्थिति के लिए बहुत आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वो मतलब कि सामान्य रहेगी, ना बहुत टाटा बिरला बनने का योग है, ना किसी के सामने हाथ फैलाने और कर्ज में जाने का योग है। भविष्य आपका ठीक है, मैं ये बात विश्वास के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि बुध और मंगल भले अभी द्वितीय द्वादश हैं लेकिन शीघ्र ही एक साथ होने वाले हैं। मैं ये कह सकता हूँ कि 2027 से आपके दिन बहुत अच्छे हो जाएंगे और आप पूरी संतुष्टि के साथ जीवन व्यतीत करेंगे। आपको बलराम जी चाहिए कि आप दुर्गा सप्तशती में दुर्गा के जो 108 नाम हैं, उन 108 नामों का सुबह शाम एक एक बार पाठ करें। और जब भी कभी सद्भिषा नक्षत्र हो तो ऐसे समय में वो 108 नाम आप कलम से लिख करके भोजपत्र पर और किसी चांदी की ताबीज में अपने गले में धारण कर लीजिए। उससे भी आपके धन वैभव की स्थिति में सुधार होगा। और आइए बात करेंगे वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले इस महीने किस बीमारी की चपेट में आ सकते हैं? ग्रहों का कौन सा योग इनको बहुत बीमार कर सकता है? क्या कहती है इस महीने की हेल्थ रिपोर्ट? बहुत ध्यान से देखिए। एक बात आप जान लीजिए, आपकी वृषभ राशि है ना, तो हाँ जान लीजिए, आपका जो राशि स्वामी है वो आपके शरीर का भी मालिक है और वो आपके रोग का भी मालिक है। ये बड़ी विडंबना की बात है कि वही ग्रह जीवन का भी रक्षक है और वही ग्रह कष्टकारक भी है। तो ऐसे में उसका गोचर इस समय ट्रांजिट जो है अपने आप में महत्व रख रहा है। तो मई के महीने में पूरा ध्यान रखिए कि जीवन का आनंद अगर मिल रहा है
तो सेहत का ख्याल जरूर रखिए। योग अवश्य करिए, ध्यान अवश्य करिए और प्राणायाम जरूर करिए। मई महीने में सेहत को लेकर कुछ चुनौतियां आ सकती हैं। आंखों में तकलीफ हो सकती है या नींद न आने की समस्या भी हो सकती है। व्यर्थ की चिंता, बीमारी का डर मन से निकाल दीजिए, क्योंकि एक बात बताऊं, रोग से भी खतरनाक अगर कुछ होता है तो वो होता है डर। गीता के 16वें अध्याय का पहला श्लोक है। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि जो लोग आपके भक्त हैं, जिन्हें आप दैवी संपदा के व्यक्ति कहते हैं, उनकी क्या पहचान है, उनके क्या लक्षण है? तो भगवान कहते हैं, अभयम सत्व संशुद्धि, ज्ञान योग व्यवस्थिति, दान दमश्च यज्ञश्च, स्वाध्याय तप आर्जवम, अहिंसा सत्यम क्रोध, शांतिर्पैशुनम। तो कहने का मतलब अभयम सत्व संशुद्धि, अभय, डर खत्म हो जाए शरीर से। किस चीज का डर? मरने का डर, रोग का डर, बदनामी का डर, धनहानि का डर, किसी प्रकार के शासन का डर, प्रशासन का डर। मन से डर खत्म हो जाना चाहिए। बस मन में एक डर रहना चाहिए कि परम पिता परमेश्वर हर समय आपका साक्षी है। आप कोई ऐसा कार्य न करें कि परम पिता के दृष्टि में आप गलत हो। नकारात्मक विचारों से बचिए, शुद्ध शाकाहारी भोजन करिए। मई महीने में वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि देखिए, आपके छठे भाव का स्वामी शुक्र, और वो गोचर कर जाएगा अपनी राशि में, तो ऐसे में थोड़ी सी पेट में तो तकलीफ हो सकती है। जिन लोगों को पहले से ही गंभीर रोग है और वृषभ राशि है और आपको खास करके पेशाब से संबंधित रोग है, प्रोस्टेट से संबंधित रोग है, तो आप अपना जरूर ध्यान विशेष रूप से रखिए, क्योंकि तब आपको इस स्थिति में कम से कम चाहिए कि किसी चिकित्सक से परामर्श लें, भगवती दुर्गा की आराधना करें और दुर्गा सप्तशती का हो सके तो पाठ करें। दुर्गा सप्तशती का पाठ करना आपके लिए परम कल्याणकारी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए, आज हेल्थ रिपोर्ट के बारे में आप जान रहे हैं, जो ये मदद करेगा आपकी कि आप किस तरह से सावधान रह सकते हैं मई के महीने में अपनी सेहत को लेकर। इसलिए बहुत ध्यान से कालचक्र देखते रहिए। मिथुन राशि के जातक इंतजार कर रहे होंगे, उनको भी पंडित जी बताएंगे कि इस महीने कैसे ध्यान रखना है अपनी हेल्थ का। लेकिन उससे पहले हमारे साथ कालचक्र दर्शक सुषमा गोरखपुर से जुड़ गई हैं। आइए उनसे बात कर लेते हैं। सुषमा जी, स्वागत है आपका कालचक्र में। क्या पूछना चाहती हैं पंडित जी से? मैम नमस्ते। बाबा जी पा लगी। हाँ, सुखी रहिए। हाँ बाबा जी, मेरा 2 सवाल है। बाबा जी, मेरे नाम से लोग जमीन, मतलब जैसे मेरे पति जी जमीन मेरे नाम से लेते हैं, तो फंस जा रहा है, वो सक्सेस नहीं हो रहा है, परेशान हो जा रहे हैं। कब तक मतलब मेरा घर बनेगा? और बाबा जी, मैं नीलम पहनती हूँ, क्या वो मेरे लिए सही है? क्या? नीलम बाबा जी, हम नीलम पहने हुए हैं, क्या वो मेरे लिए सही है? चलिए सुषमा जी, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जहाँ तक जमीन का प्रश्न है तो आपके चतुर्थ भाव का स्वामी शुक्र हस्त है। ज़्यादा दिनों तक ये दुर्भाग्य आपके साथ नहीं है। मई जून जुलाई के बाद जो भी जमीन जायदाद घर मकान आपके साथ होगा, वो सब आपके लिए फलित होगा। बस आपको करना ये है कि आप शारदीय नवरात्र, क्वार का जो नवरात्र जो आ रहा है अश्विन का, वहीं से आपको नवरात्र का व्रत शुरू कर देना चाहिए। और 9 दिनों के नवरात्र का व्रत करने पर सब प्रकार से सौभाग्य आपका उदय रहेगा। अगर आप 9 दिनों का नवरात्र व्रत करती हैं और 9वें दिन हवन करके कुमारी कन्याओं का पूजन करते हैं, तो निश्चित रूप से आप मान लीजिए कि आपका सब प्रकार से सौभाग्य उदय हो जाएगा। इसमें किसी प्रकार की कोई संशय की गुंजाइश नहीं है। आपके पति का स्वास्थ्य, आपका दाम्पत्य जीवन निसंदेह अच्छा रहने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आर्थिक स्थिति आपकी ठीक होगी। 17 जनवरी 2023 के बाद तो आपका अपना घर हो ही जाएगा, उसमें कोई संदेह नहीं है। आपको करना ये चाहिए कि आप देखिए सुषमा जी, जो नीलम पहनने की बात कर रही हैं, तो अगर नीलम पहन चुकी हैं और आपको फ़ायदा कर रहा है तो ठीक है, क्योंकि आपका नाम है सुषमा। सुषमा की प्रचलित नाम से कुंभ राशि बनती है। कुंभ राशि का स्वामी शनि है। कुंभ राशि के लोग पहन भी सकते हैं, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि आपकी लग्न मेष लग्न हो, कर्क लग्न हो, तब ये नुकसानदायक हो सकता है।
तो आप नीलम को लेकर के अपने दाहिने मुट्ठी में शनिवार को 4 बजे शाम को ले लीजिए और 1 घंटे तक आप इसको अपने हाथ में धारण करिए। अगर आपको बेचैनी, घबराहट, मिचली आ रही है तो मत धारण कीजिए, और अगर आपके मन में प्रसन्नता या आपके टेलीफोन पर कोई गुड मैसेज आ रहा है तब आप इसको धारण कर लीजिए। और आइए अब इंतजार खत्म करते हुए मिथुन राशि की बात करेंगे। किस ग्रह की कृपा इनको इस महीने सेहतमंद रखेगी, कौन सी लापरवाही बीमार कर सकती है, साथ ही अच्छी सेहत के लिए मई महीने में मिथुन राशि के जातकों को क्या उपाय करने हैं, आइए जानते हैं पंडित जी से। देखिए, मिथुन राशि के जातकों को ये कहना चाहूँगा कि आपके राशि में मंगल विराजमान है और आपका राशि स्वामी बुध इस समय वृषभ राशि में गोचर कर चुका है। ऐसे में आप मिथुन राशि के जातक अपनी सेहत का बहुत ही ध्यान रखें। क्यों ध्यान रखने के लिए इसलिए कह रहा हूं कि आपके रोग स्थान में केतु बैठा हुआ है और मृत्यु स्थान में शनि बैठा हुआ है और व्यय के स्थान में राहु बुध की युति हो गई है। तो ये आपके सेहत में उतार चढ़ाव को प्रदर्शित करता है। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन अगर आपकी उम्र 40 साल से ज़्यादा है तो आपको सावधान होना पड़ेगा। यदि आपकी उम्र 12 साल से कम है तो आप निश्चिंत रहिए। खान पान दिनचर्या का ध्यान रखिए। संकोच में आकर के कोई खान पान स्वीकार मत कीजिए। मसालेदार और भारी तले हुए भोजन खाने से सेहत खराब हो सकती है। 1 महीने तक आपको तैलीय चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। और जो लोग मान लीजिए किसी तरह से बीमार हो गए हैं, उन्हें खुद डॉक्टर नहीं बनना चाहिए। उन्हें किसी विश्वसनीय डॉक्टर से अपने लिए औषधि लिखवानी चाहिए। और अगर आपको किसी तरह की एलर्जी है तो आपको धूल और धुएं से बच करके रहना चाहिए। हर समय मास्क लगाना चाहिए और मन को शांत रखने के लिए योग और प्राणायाम का सहारा लेना चाहिए। मानसिक रूप से मिथुन राशि के जातक स्वस्थ और मजबूत रहेंगे। मिथुन राशि वालों को अपने स्वभाव में भी नरमी रखनी होगी। घर से बाहर निकलना हितकर होगा। ये नरमी इसलिए कह रहा हूँ कि आपके लग्न में मंगल है। कभी कभी आप उत्तेजना में आ सकते हैं, इसलिए आप उत्तेजना में न आए, इसलिए मैं आपको ये सुझाव दे रहा हूँ। हाँ, बजरंग बाण का पाठ करना आपके लिए लाभकारी होगा और बजरंग बाण का पाठ करेंगे तो दुश्मनों के पीड़ा से भी आपको निजात मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए पंडित जी आपको ये तमाम उपाय इसलिए बता रहे हैं ताकि आप घर पर रहकर सुरक्षित रह सके और स्वस्थ रह सके। पंडित जी भी अपील कर रहे हैं, न्यूज़ 24 भी आपसे अपील करता है कि घर पर ही रहिए, बाहर मत जाइए, क्योंकि बाहर संक्रमण का बहुत खतरा है। कर्क राशि की सेहत भविष्यवाणी क्या कहती है ये भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले काल चक्र दर्शक जुगल किशोर हमारे साथ कोलकाता से जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे। बहुत स्वागत है जुगल किशोर जी कार्यक्रम में। पूछिए पंडित जी से अपना सवाल। पंडित जी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहिए। मेरा भाई, उसका जन्म तारीख है 11 जुलाई 1991 सुबह 4:40 जी। उसका कोई काम काज चल नहीं रहा है पंडित जी, कब सुधार होगा और शादी का योग कब बनेगा? आपसे छोटे भाई हैं? हाँ जी। चलिए मैं आपको बताऊं कि आपके तृतीय भाव का स्वामी युगल किशोर जी, आपके तृतीय भाव का स्वामी शनि है और उससे आजीविका भाव का स्वामी शुक्र है। शुक्र और शनि की स्थिति चतुर्थ दशम है। 17 जनवरी 2023 के बाद उनके आजीविका का स्रोत बनेगा। वो नौकरी भी हो सकती है साधारण, और व्यवसाय भी हो सकता है। व्यवसाय अगर आप इनसे करवाना चाहते हैं तो मैं कहूँगा कि आप शनि से संबंधित कोई व्यवसाय इनसे आप करवा सकते हैं, जैसे लोहा, कोयला, मिट्टी के नीचे से निकलने वाली वस्तुएं। इनका व्यवसाय अगर आप करवाएंगे तो इसमें भी सफलता मिलेगी और नौकरी में तो सफलता मिलेगी ही। और दूसरी बात यह है कि इनको कहिए कि नित्य हनुमान चालीसा का पाठ किया करें और शनिवार के दिन सुंदरकांड का पाठ किया करें। शनिवार के दिन सुंदरकांड का पाठ करेंगे तो निश्चित रूप से इनके भाग्योदय में सहायता मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। और अगर आपकी राशि कर्क है तो इस महीने सेहत के लिहाज से कैसा पूरा महीना रहने वाला है? कब डॉक्टर के यहाँ पर जाना पड़ सकता है, कब सावधान रहना चाहिए आपको, देखिए।
देखिए, कर्क राशि के जातकों को कहना चाहूँगा कि आज और कल धनु राशि में जब तक चंद्रमा रहेगा तो इसका मतलब कि आपके रोग स्थान में रहेगा। तो इसका मतलब यही हुआ ना कि आप इन 2 दिनों के अंदर किसी गंभीर समस्या में फंस सकते हैं, या अगर किसी रोग से संबंधित गंभीर समस्या है तो शरीर में कमजोरी अगर महसूस हो रही है तो पूरी सावधानी बरतें, क्योंकि किसी काम में मन नहीं लगेगा, आलस से सर चढ़ के बोलेगा, तला मसालेदार और भारी भोजन करने से आपको बचना चाहिए। कर्क राशि के बुजुर्ग एक्टिव रहने का प्रयास करें, और अगर आपको शंका बस लगे कि आपको कोरोना हो रहा है तो आपको क्या करना चाहिए? आपको गिनती गिनना चाहिए एक श्वास में 1 से 30 तक। अगर आप 1 से 30 तक गिनती गिन लेते हैं एक श्वास में, तो आप विश्वास करिए आपको कोरोना नहीं है। आपका ऑक्सीजन लेवल 94 से ज़्यादा है। कैसे गिनेंगे मैं आपको बताता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50। कहने का मतलब अगर 30 जो लोग क्रॉस कर लेते हैं एक सांस में, उनका ऑक्सीजन लेवल ठीक है, ऑक्सीमीटर लगाइए, नाप लीजिए, 94 से ऊपर का ही होगा। पूरी सांस भरिए, उसके बाद 1 से लेकर के जितनी गिनती गिन सकते हैं इसका अभ्यास करिए। ये अभ्यास आपके शरीर में ऑक्सीजन बढ़ाएगा और कोरोना से लड़ाई में मददगार साबित होगा। मन को संतुलित रखिएगा, योग प्राणायाम करिएगा, और मई महीने में ज़्यादा मानसिक तनाव से लेने से बचिएगा। बीमारी का भय आपके मन में अगर है तो उसे निकाल दीजिए, और कुछ बातों को बार बार सोचने से आपको तनाव हो सकता है। इसलिए शिव पंचाक्षरी ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, रुद्राक्ष की माला गले में धारण करके पूर्व दिशा में मुंह करके भगवान शिव का ध्यान करके ओम नमः शिवाय का जप करिए। जीवन आनंद से भरपूर हो जाएगा। चलिए, काल चक्र दर्शक शिवानी हमारे साथ बरेली से जुड़ गई हैं, बात करेंगे उनसे। शिवानी जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। पूछिए पंडित जी से अपना प्रश्न। पंडित जी नमस्ते। हाँ शिवानी, मेरा जन्म दिवस 29 मई 2000 है। करियर और भविष्य के बारे में जानना है और किस फील्ड में जाना चाहिए। चलो मैं बता ही देता हूँ बेटा। आपने अपने करियर के बारे में जाना है तो आपके आजीविका भाव का स्वामी मंगल है, जो अपने भाव को इस समय ना तो पूर्ण दृष्टि से देख रहा है और ना ही मंगल शनि का इत्तेसाल हो रहा है। अभी तो आप 21वें साल में चल रही हैं, और मुझे जहाँ तक लग रहा है कि अभी आपके किसी भी प्रकार के करियर का 3 साल तक कोई योग नहीं बन रहा है। ना तो कोई नौकरी का योग बन रहा है, ना तो किसी स्वतंत्र व्यवसाय का ही योग बन रहा है। जो भी होगा सन 2023 के बाद आपके जीवन में नौकरी वगैरह की शुरुआत हो सकती है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप BEd BTC जैसी कोई पढ़ाई कर लें, क्योंकि शिक्षिका अध्यापिका बनने का योग आपके प्रश्न के आधार पर ज़्यादा है। भविष्य आपका ठीक रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन 3 साल के बाद ही आपके भाग्योदय के लक्षण दिखाई देंगे। जय मां विंध्यवासिनी। आज काल चक्र में पंडित सुरेश पांडे जी आपको राशि अनुसार मई महीने की आपकी हेल्थ रिपोर्ट बता रहे हैं। अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वालों के लिए ये महीना सेहत के लिहाज से कैसा रहेगा, कब इनकी सेहत बिगड़ सकती है, कब सेहत में सुधार आ सकता है, कब छोटी प्रॉब्लम्स बड़ी बन सकती है, आइए जानते हैं। अगर आपकी सिंह राशि है तो मई के महीने में श्रीमान आपको सिंह राशि के सभी लोगों को अपने स्वास्थ्य को लेकर सावधान रहने की आवश्यकता है। छोटी से छोटी स्वास्थ्य की समस्या भी आपको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? वो इसलिए कि आपके रोग स्थान में शनिदेव स्वयं उपस्थित हैं। ऐसे में अगर आपने भोजन कर लिया और आपका थोड़ा सा एसिडिटी हो गया, गैस हो गया, और गैस अगर सीने के पास आ गई तो आपको लगेगा कि हार्ट अटैक की समस्या हो रही है क्या, डर लगने लगेगा। इसलिए मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि एक तो अपने स्वास्थ्य के प्रति ध्यान रखिए, दूसरी बात स्वास्थ्य के प्रति ध्यान रखने के साथ साथ अपने खान पान पर जरूर ध्यान रखिए।
एक जो आदर्श आचार संहिता होती है उसको अपने जीवन पर लागू करिए। 8वें और 12वें भाव में जो शनि की दृष्टि जा रही है उसके कारण जानते हैं क्या होगा? एक तो आपको अनवांटेड यात्रा करनी पड़ सकती है, और दूसरी बात आप अपने स्वास्थ्य को लेकर के चिंतित हो सकते हैं। तीसरी बात, जहां खर्च नहीं करना चाहिए वहां आप मजबूरी में खर्च करेंगे। तो ठीक है, कोई बात नहीं, ये परमानेंट ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, क्षणिक होने वाला है। लेकिन आपको चाहिए कि आप बस उठ जाइए, सुबह सूर्य को अर्घ दीजिए, और अगर शारीरिक रूप से कमज़ोर भी हैं तो मई महीने में आपको सूर्योदय के समय उठना और स्नान करना, सूर्य को अर्घ देना लाभकारी रहेगा। खान पान में सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास करिए और तनाव मत लीजिए। सूर्य को जल अर्पित करिए, और हो सके तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए। और अगर आदित्य हृदय स्तोत्र नहीं पढ़ सकते हैं तो चलिए 24 बार हंसते हुए गायत्री मंत्र तो बोलिए। निश्चित रूप से ये आपके मन मस्तिष्क में छाए हुए भय को दूर करेगा और आपके चेहरे की लालिमा बताएगी कि आप अंदर से संतुष्ट हैं। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए बात करेंगे कन्या राशि वालों की, लेकिन उससे पहले काल चक्र दर्शक हमारे साथ प्रिया उत्तराखंड से जुड़ गई हैं, उनसे बात कर लेते हैं। प्रिया जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। पूछिए पंडित जी से अपना सवाल। पंडित जी नमस्कार। सुखी रहो बेटा। पंडित जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 13 मई 1993 सुबह 8 बजे, उधम सिंह नगर जी। मुझे अपने भविष्य के बारे में जानना है कि मेरा भविष्य कैसा होगा और मेरी शादी का योग कब तक बनेगा। देखो, जहाँ तक आपने अपने भविष्य के बारे में पूछा है प्रिया, तो सुन लो। तुम्हारे द्वितीय भाव का स्वामी शुक्र और सप्तम भाव का स्वामी बृहस्पति, दोनों का इत्तिसाल हो रहा है। क्या पूछना है? 100 में 100% तुम्हारा भाग्य और भविष्य अच्छा है, लेकिन तुम्हारा भाग्योदय विवाह के बाद होगा। और जो तुमने प्रश्न किया है उसके आधार पर बुध बृहस्पति की चतुर्दशम स्थिति है। विवाह आपका अप्रैल 2022 के आसपास हो ही जाएगा। बस करना यह है कि आप कात्यायनी मंत्र का 41,000 जप कर डालिए। ओम क्लीम कात्यायनी महामाये महायोगी निधीश्वरी नंद गोपसुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। हे कात्यायनी माता, नंद गोप का बेटा कृष्ण मेरा पति हो, ऐसा आप आशीर्वाद करें। ये मन में भाव रख करके कमल गट्टे की माला पे 10 माला सुबह 10 माला शाम 21 दिन जप करिए। निसंदेह आपको योग्य वर मिलेगा और आपका जीवन अत्यंत सुखमय रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात उनकी जिनकी राशि कन्या है। कन्या राशि वालों को मई के महीने में कौन से हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, साथ ही किस ग्रह का गोचर इनकी सेहत में सुधार ला सकता है, जानते हैं। देखिए, ये मई का महीना जो है कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आप अपने सेहत को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बीमार होते हैं ना, तो उन्हें लगता है कि नहीं, मैं अगर कोई जांच करवाऊंगा कोई खराब रोग निकल जाएगा, तब क्या होगा। अरे भाई, अगर आप बीमार हो रहे हैं, अगर आप अस्वस्थ हो रहे हैं, तो आपको अपना इलाज कराना चाहिए, आपको अपनी देख रेख करना चाहिए। कर्जा और रोग और शत्रु, तीनों से जितना आप आंख चुराएंगे उतना ही तीनों ये आपके लिए परेशान करेंगे। कर्ज का डटकर मुकाबला कीजिए तो कर्ज खत्म हो जाएगा। रोग का डटकर मुकाबला करिए तो रोग खत्म हो जाएगा। शत्रु का डटकर मुकाबला करिए तो दुश्मन पीछे हट जाएगा। लेकिन अगर आपने रोग को, कर्ज को और शत्रु को नज़रअंदाज किया तो निश्चित रूप से ये आपके लिए कष्टकारक होगा। सूर्य और शुक्र आपके अष्टम भाव में विराजमान हैं, तो इसका मतलब ये है कि कुछ गुप्त रोग भी हो सकता है। इसी महादशा में लोगों का पाइल्स, फिस्टुला, ये सब रोग कष्ट देते हैं। पहले से ही अगर आप बीमार हैं तो समय पर दवा भी लेना चाहिए और किसी सुयोग्य चिकित्सक का परामर्श भी लेना चाहिए। किसी बीमारी से ग्रसित हैं तो दवाइयाँ समय पर अवश्य खानी चाहिए। नींद पूरी लेनी चाहिए। बहुत ज़्यादा गर्म तासीर वाली चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। और हाँ, बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूँ, फ्रिज का बहुत ठंडा पानी भी पीना इस समय हानिकारक है। बहनों को स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो सकती है, लेकिन कोई घबराने की स्थिति नहीं रहेगी। तो आपको करना यह है, दुर्गा सप्तशती में सप्तश्लोकी दुर्गा के 7 मंत्र हैं। भगवान शिव कहते हैं, देवी त्वं भक्त सुलभे सर्व कार्य विधायिनी
कलौ ही कार्य सिद्धर्थ उपायम ब्रूहि यत्नतः। हे देवी, तुम अपने भक्तों के हर प्रकार से कल्याण को चाहती हो, इसलिए तुम्हारे भक्तों के कल्याण के लिए मैं 7 मंत्र बताना चाहूँगा जिनसे आपके भक्तों का कल्याण होगा। तो पहला मंत्र क्या है? ओम क्लीम ज्ञानी नाम चेतांश देवी भगवती ही सा बलादा कृष्ण मोहाया महामाया प्रयक्षति। अंतिम मंत्र क्या है? अंतिम मंत्र है ओम सर्वाबाधा प्रशमनम त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम असमद वैरि विनाशनम। इसके अंदर भी 5 मंत्र हैं। 7 मंत्र पढ़िएगा, निसंदेह आपको सफलता मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। और तुला राशि के जातकों की हेल्थ रिपोर्ट इस महीने क्या कहती है, इसके बारे में भी जानेंगे। इस बीच आपको याद दिला दें कि लगातार हम आपसे यही अपील कर रहे हैं कि इस वक्त अपने घरों में रहें, बहुत ज़रूरी होने पर ही घर से बाहर निकलें और इस दौरान भी कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन करिए, जिसमें मास्क लगाना और 2 गज की दूरी का पालन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस वक्त देश में जो स्थितियाँ हैं, ऐसे में अपने आप को संक्रमण से बचाने के लिए हर कारगर उपाय आप घर में रहकर भी अपनाइए और घर से बाहर अगर निकलना पड़ता है तो भी इस बात का जरूर ध्यान रखिए। हमारे साथ कालचक्र दर्शक चांदनी चंडीगढ़ से जुड़ गई हैं। आइए उनसे बात करते हैं। चांदनी जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। पूछिए पंडित जी से अपना सवाल। पंडित जी प्रणाम। सदा सुखी रहे। पंडित जी, मैं अपने बारे में जानना चाहती थी। मेरा 1989 का बर्थ है जी। पंडित जी, इतने साल हो गए, मतलब मेरी जिंदगी में कष्ट नहीं खत्म हो रहे हैं। मतलब मैं माता रानी को इतना मनाती हूँ, पर ऐसे लगता है मेरी लाइफ में कोई चीज ठीक ही नहीं होगी कभी। मतलब तो और मेरा कभी भविष्य कुछ हो पाएगा, मेरा कोई घर बचेगा कि नहीं? देखो चांदनी, वैसे तो तुम्हारी प्रचलित राशि जो है रेवती नक्षत्र में, रेवती नक्षत्र के संकेत के हिसाब से मीन राशि बन रही है। प्रचलित नाम के हिसाब से देखा जाए तो बृहस्पति व्यय भाव में है। भाग्य भाव का स्वामी मंगल वो चतुर्थ भाव में है। इतना ज़्यादा भाग्य आपका खराब नहीं है या भविष्य खराब नहीं है कि आपको रोने की नौबत आए। हाँ, समय ज़रूर है कि आप 31 साल की हो गई और अभी तक आपका सेटलमेंट नहीं हो पाया, ये तो थोड़ा सा दुख का विषय ज़रूर है, लेकिन इसके लिए चिंता मत करिए। एक छोटा सा मंत्र आपको देना चाहूँगा, ओम बुंग बुधाय नमः। ये मंत्र 10 माला आप 40 दिन करिए, भगवान विष्णु का ध्यान करिए और 100 ग्राम देसी कपूर 5 मंदिरों में स्वयं ले जाकर के 10 रुपये दक्षिणा के साथ जिन मंदिरों में रोज आरती होती हो वहाँ दान करिए और पुजारी से हाथ जोड़कर कहिए कि मेरे इस कपूर से भगवान की आरती जरूर कर दीजिएगा। निश्चित रूप से ये उपाय आपके जीवन में अस्थायित्व लाएंगे और आप बिल्कुल न घबराएं। आपका भविष्य अच्छा है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन आपका भाग्योदय 33वें वर्ष में होगा, इसलिए बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। आप खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, आने वाला समय आपका साथ देगा। तो मई के महीने में तुला राशि के जो जातक हैं उनकी स्वास्थ्य भविष्यवाणी, सेहत भविष्यवाणी क्या कहती है, जानेंगे हम पंडित जी से। लेकिन उससे पहले कालचक्र दर्शक प्रियंका हमारे साथ बाराबंकी से जुड़ गई हैं। आइए उनसे बात कर लेते हैं। प्रियंका जी, स्वागत है कालचक्र में। पूछिए पंडित जी से अपना प्रश्न। जी पंडित जी प्रणाम। पंडित जी, हमारा नाम प्रियंका है, हम बाराबंकी से बोल रहे हैं। हमारा जन्म 18 सितंबर सन 1994 है। दिन रविवार 6:45 के आसपास था। पंडित जी, हमें 2008 में दवाई का रिएक्शन हो गया था, तो उसमें हमारी आंखें खराब हो गई हैं। इसके लिए क्या करें, कब तक ठीक होगा, इसके बारे में बताइए। देखो बेटा प्रियंका, आपने प्रश्न पूछा है ना, तो ऐसे प्रश्न में तो सूर्य 8वें भाव में जा रहा है, शुक्र अस्त है। शुक्रो शुक्रश्च तथा नेत्रम चंद्रमा मनसस्तथा। शुक्र नेत्र का कारक भी माना जाता है, और जब शुक्र अस्त हो जाए कुंडली में तो ऐसे लोगों को तो अंधापन और मतलब कि एकदम ज्योति की कमी हो जाती है। तो ऐसे में मैं आपको एक राय देना चाहूँगा, ओम सुम शुक्राय नमः। ये मंत्र 10 माला आप 72 दिन जप करिए। जब अशुद्ध रहिएगा तो 5 दिन मत करिएगा। और दूसरा, एक चाक्षुषोपनिषद है, चाक्षुषी विद्या, ये नित्य कर्म पूजा प्रकाश की किताब है, या गूगल पे डाउनलोड कर लीजिएगा लिख करके चाक्षुषोपनिषद। तो आपको एक 12-13 लाइन का मंत्र आएगा जो भगवान के सूर्य की उपासना से संबंधित है। उसमें पहला मंत्र शुरू होगा ओम चक्षु 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 तेजः स्थिरो भव, और अंतिम मंत्र क्या है, अहोवाहिनी स्वाहा
तो ये देख लीजिएगा। इसका 12 बार रोज सूर्योदय के समय आप मंत्र जप करिएगा और एक कटोरी में तांबे के पानी रखिएगा, उसमें एक बार फूंक मार करके और उसी पानी से दोनों आंखों को धो लीजिएगा। ये उपाय अगर आपने 6 महीने तक कर लिया तो चाक्षुषी विद्या के पाठ से आपके नेत्रों की गई हुई ज्योति भी वापस आने की संभावना बनेगी। और चलिए अब इंतजार खत्म करते हुए बात उनकी जिनकी राशि तुला है, मई के महीने में किन ग्रहों की वजह से सेहत बिगड़ सकती है, साथ ही कब ज्यादा केयरफुल आपको रहना चाहिए, देखिए। देखिए, अगर आपके स्वास्थ्य के दृष्टि से मैं देखूं तो ये कह सकता हूं कि मई का महीना आपके लिए बहुत अच्छा नहीं कह सकते हैं। मई का महीना बहुत अच्छा क्यों नहीं कह सकते हैं? क्योंकि आपकी तुला राशि है ना, तो शनि की पूरी दृष्टि आपके राशि पर है और शनि जिस स्थान को देखता है वहाँ हलचल पैदा हो जाती है और ढैया के भी प्रकोप में हैं आप। शनि की ढैया आपके ऊपर चल रही है, तो आपके 7वें भाव में सूर्य शुक्र की युति और 8वें भाव में राहु बुध की युति, ये आपको कहीं न कहीं से रोक दे सकती है। पेट का भी खास ध्यान रखने की जरूरत है। यही वह दशा होती है जब आदमी को पेट में अल्सर या आंत में अल्सर की शिकायत होती है। ऐसे में आपको बिल्कुल गर्म और ठंडा दोनों भोजन करने से परहेज करना चाहिए। ना तो भोजन गर्म हो, ना तो भोजन ठंडा हो, ना तो पानी फ्रिज का हो और ना ही पानी गर्म हो। एकदम नॉर्मल वाटर आप पी सकते हैं। अगर गर्मी में आपको ठंडा पानी पिए बिना नहीं रहा जा सकता तो आपको एक मिट्टी की सुराही अपने घर में रखना चाहिए और उसमें जल भर करके रखना चाहिए और उस सुराही का पानी आपको पीना चाहिए। देखिए, आपको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान रखना होगा, जीवन साथी के भी स्वास्थ्य पर ध्यान रखना होगा। लापरवाही नहीं होनी चाहिए वरना परेशानी बढ़ेगी। इस समय ठंडी चीज़ों का सेवन करने से आपको बचना चाहिए और आपको चाय का सेवन कम से कम करना चाहिए। बच्चों का खास ध्यान रखना चाहिए और हो सके तो सुबह शाम चाय की जगह काढ़ा पीना चाहिए। सूर्य नमस्कार आता है तो उसे शांति के साथ आप करिए, मन आपका शांत रहेगा। जहाँ तक उपाय की बात है, विष्णु सहस्रनामावली का पाठ करिए। पूरा विष्णु सहस्रनामावली अगर आपको याद नहीं है, आप नहीं पाठ कर सकते, तब क्या करेंगे? तब आपको एक मंत्र बताता हूँ। राम रक्षा स्तोत्र का आखिरी मंत्र है, ओम राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। भगवान राम की छवि अपने हृदय में ध्यान करके इस मंत्र का यथासंभव जप करिए, कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आगे बढ़ते हुए वृश्चिक राशि की भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ काल चक्र दर्शक जुड़ गए, उनसे बात करेंगे। अपना नाम बता के अपना प्रश्न करिए। चलिए एक और हमारे साथ कॉलर राधा जी पटियाला से जुड़ गई हैं, उनसे बात कर लेते हैं। राधा जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना प्रश्न। हाँ जी, नमस्कार पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मैं पटियाला से आशा बोल रही हूँ। कौन बोल रहे हैं? आशा। आशा बोल रही हैं, बताइए आशा हाँ जी। पंडित जी, मैं अपने बच्चों के बारे में पूछना चाहती हूँ। मेरे पास 3 बच्चे हैं पंडित जी। ठीक है। हाँ जी, सबसे बड़ी बेटी का जन्म 24/11/2004 सुबह के 10:15 बजे। बेटा 7/3/2007 सुबह के 6:15 बजे। और उससे छोटा बेटा 15/7/2009 शाम के 5 बजे। बच्चे नहीं पढ़ते पंडित जी हम मेरे। मैं चाहती हूँ कि बहुत। चलिए आशा जी, अब जान लीजिए आप अपने तीनों बच्चों की कहानी। सबसे बड़ी वाली बेटी जो है बहुत तेज तर्रार, बहुत ही समझदार और बहुत ही जिम्मेदार होगी। निश्चित रूप से इसे सरकारी नौकरी मिलेगा। अगर आपने इसकी परवरिश अच्छी कर दी तो ये बहुत ऊंचाई तक पहुंच सकती है, क्योंकि इसके अंदर सारे सद्गुण विराजमान हैं। जहाँ तक आशा जी आपने दूसरी बेटी के बारे में प्रश्न किया है, तो जान लें कि दूसरी बेटी पेट से संबंधित बीमारियों से आए दिन परेशान रहती है। खाने में कुछ न कुछ उसको दिक्कत महसूस होती है। स्वस्थ जितना रहना चाहिए उतना वो नहीं रह पाती है। आपको चाहिए कि उसको सरपोंखा की जड़ सफ़ेद धागे में बांधकर उसके गले में 5-6 महीने के लिए धारण करवा दें। जहाँ तक आपके अपने बेटे का प्रश्न है, तो विश्वास मानिए बेटा आपका हर प्रकार से अच्छा है। थोड़ा चंचल है,
अभी पढ़ाई में बहुत जितना मन लगाना चाहिए उतना नहीं लगा रहा है, लेकिन अगर अनंत मूल की जड़ लाल धागे में करके मंगलवार को इसको धारण कराया जाए या फिर नवमुखी रुद्राक्ष इसको गले में धारण करवाया जाए तो इसकी पढ़ाई भी अच्छी होगी, इसकी सेहत भी ठीक रहेगी, इसकी चंचलता में भी कमी आएगी। चलिए बात करते हैं वृश्चिक राशि की। इन राशि वालों के जो जातक हैं इस महीने सेहत के लिहाज से कैसे दिन बीतेंगे, क्या कहती है मई महीने की हेल्थ रिपोर्ट, देखिए ध्यान से। देखिए, अगर आपकी वृश्चिक राशि है तो पूरे महीने केतु आपके राशि में होगा, राहु की दृष्टि आपके राशि पर होगी, शनि आपके पराक्रम स्थान में रहेगा और ये ग्रह स्थिति इस बात का संकेत करती है कि आपको अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना होगा। सिर दर्द, बुखार या फिर पित्त जनित रोग बढ़ने की संभावना है। पर्याप्त मात्रा में तरल पदार्थों का सेवन करें। इस समय आपको छाछ पीना और ठंडाई प्रदान करने वाली चीज़ों को पीना, ऐसी चीज़ें जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक न हो, ऐसी चीज़ें जो स्वास्थ्य के लिए लाभकारी हों, लोगों से परामर्श करके उनका सेवन करना। पैरों में दर्द के कारण अगर ज़्यादा परेशानी हो रही है तो भी आपको चाहिए कि आप कुछ एक्सरसाइज, कुछ योग, कुछ व्यायाम करें। और मई महीने के मध्य में स्वास्थ्य का खास ध्यान रखना होगा। ज़्यादा बाहर न निकलें तो ठीक रहेगा, क्योंकि 15 और 16 तारीख आपके लिए कष्टकारी हो सकती है। खाना खाने के बाद लेटें नहीं, आलस्य का त्याग करें, तनाव हो तो मेडिटेशन करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए, आज पंडित जी आपको बता रहे हैं कि मई महीने में आपकी हेल्थ कैसी रहने वाली है और इन उपायों के साथ साथ, इन सावधानियों के साथ साथ बहुत ज़रूरी है कि आप घर में ही रहें और अपने आप को सुरक्षित रखें। और हम भी आपसे बार बार यही अपील कर रहे हैं कि बहुत ज़रूरी होने पर ही घर से बाहर निकलिए। पंडित जी भी आपको समझा रहे हैं कि इस वक्त घर से बाहर निकलना आपके लिए कितना ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। बिहार से हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गई हैं, उनसे हम बात करेंगे। बहुत स्वागत है आपका रीना जी, पूछिए अपना प्रश्न। चलिए, एक और कॉलर हमारे साथ सुधा दिल्ली से जुड़ गई हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सुधा जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, पूछिए अपना प्रश्न। जय मां विंध्यवासिनी मैडम। जय मां विंध्यवासिनी। सुधा जी, पंडित जी हमें पूछना था हमारे परिवार के बारे में जी। मेरे एक बच्चे का जन्म तिथि है 25 अगस्त 2011 और एक बच्चे का है 23 सितंबर 2008। इन दोनों के बारे में पूछना था मुझे। चलिए, मैं बता देता हूँ। आपके बड़े बच्चे का भाग्य बुध और शनि को देखा जाए तो पंचम नवम है, ठीक है। उसका जीवन अच्छा रहेगा, हर प्रकार से सफलता मिलेगी। और जहाँ तक छोटे की बात है तो उसका स्वामी सूर्य बन रहा है, जो इस समय तृतीय भाव में है। पराक्रमी होगा, मेहनती होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन बहुत मेहनत करने के बाद ही सफलता मिलेगी। आपको चाहिए कि आप अपने घर में राम दरबार का चित्र लगा करके नित्य उसकी पूजा करें, राम रक्षा स्तोत्र का सुबह शाम पाठ करें और बच्चों के कल्याण के लिए प्रभु श्री राम से प्रार्थना करें। जय मां विंध्यवासिनी। बात करते हैं धनु राशि की। कौन से ग्रह धनु राशि वालों की सेहत खराब कर सकते हैं, क्या कहता है इस महीने इनका हेल्थ चार्ट, देखिए। देखिए, धनु राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि श्रीमान, आपका ग्रह गोचर कह रहा है कि मंगल की दृष्टि 7वें भाव से आपके लग्न पर पूरे महीने में रहेगी और आपके पंचम भाव में सूर्य शुक्र की स्थिति और आपके पराक्रम स्थान में बृहस्पति की स्थिति ये संकेत करता है कि अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा। और आपके द्वितीय भाव में बैठा हुआ शनि और छठे भाव का राहु बुध के होने से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं दे सकता है। इसमें जानते हैं क्या बीमारी होती है? इसमें मुंह से संबंधित बीमारी होती है। मुंह में घाव हो जाना, मुंह में छाले पड़ जाना, ऐसा कुछ होता है। इसके लिए पैनिक न लें, बल्कि अपने खान पान में संतुलन बनाएं।
असंतुलित भोजन करने से आपकी तकलीफ बढ़ सकती है। धनु राशि वालों को मई महीने में अपने माता पिता की सेहत का ज़्यादा ध्यान रखना होगा और धनु राशि वालों को खुद को बड़ी स्वास्थ्य समस्या नहीं होगी, लेकिन लापरवाही भारी पड़ सकती है। ऐसे में हल्का सुपाच्य भोजन करना चाहिए और सुबह शाम व्यायाम तो जरूर करना चाहिए। तनाव अगर है और न भी तनाव है तो प्राणायाम करना चाहिए। किसी से वाद विवाद नहीं करना चाहिए, वरना लंबे समय तक आप इस बारे में सोचते रहेंगे। तो भाई राम दरबार की पूजा करिए, प्रभु श्री राम की आराधना करिए। राम लक्ष्मण जानकी, उनके साथ में हनुमान जी किस तरह से आपके चित्र में बैठे हुए हैं, किस तरह से दिख रहे हैं, यही छवि आंख बंद करके ध्यान करिए और राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करिए। बनती हुई बात बन जाएगी, बिगड़ती हुई बात संभल जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। और देखिए, वक्त संभल कर रहने का भी है, घर पर रहने का है, सुरक्षित रहने का है। और हेल्थ रिपोर्ट में पंडित जी आपको बता रहे हैं कि इस महीने कैसे आपको सावधान रहना है और सावधानी ये भी रखनी है कि घर पर रहकर कोविड से बचने के लिए, संक्रमण से बचने के लिए आप जो कर सकते हैं उपाय वो भी करिए, लेकिन घर से बाहर निकलें तो कोविड से जुड़े तमाम प्रोटोकॉल्स को ज़रूर ध्यान में रखिए, बिल्कुल मत भूलिए। एक छोटी सी लापरवाही भारी पड़ सकती है। बात अब मकर राशि की करेंगे। सेहत के लिहाज से पूरा महीना कैसा बीतने वाला है, देखिए। चलिए, अगर मकर राशि है आपकी तो आपके तो शनिदेव मालिक ही हैं, ये आपके लिए काफ़ी संतोष का विषय है। ये मई का महीना आपके सेहत के लिए ठीक रहेगा। वैसे छोटी मोटी समस्याएं तो आएंगी, उससे कुछ आपका बनने बिगड़ने वाला नहीं है। बस करना ये है कि गुस्से में आकर के खान पान से नाराज़ ना हो, अपने खान पान का ध्यान रखें और ज़्यादा से ज़्यादा तरल पदार्थ का सेवन करें। ऐसी सात्विक वस्तुएं जो आपको ठंडक प्रदान करे, पेट ठीक रहे, उसका सेवन करना चाहिए। मई महीने में मकर राशि वालों को अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा, तनाव बिल्कुल नहीं लेना चाहिए और नकारात्मक बात ना तो सुने और ना ही करें। जितना हो सके फलों का सेवन करना आपके लिए लाभकारी होगा। घर में हैं तो भी एक्टिव रहें, गाना सुनिए, ध्यान लगाइए। हर रोज़ बाहर अगर जा रहे हैं तो सावधानी से वाहन चलाइए, संभल कर चलाइए। शनि स्तोत्र का पाठ करना आपके लिए लाभकारी होगा और शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाकर 7 परिक्रमा पीपल के पेड़ के करने से भी आपकी मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए बात करेंगे कुंभ राशि की सेहत भविष्यवाणी की कि हेल्थ रिपोर्ट इस महीने क्या कहती है। देखिए, कुंभ राशि में इस समय बृहस्पति की स्थिति है। पूरे महीने में बृहस्पति कुंभ राशि में रहेगा। सेहत के लिए ये समय मध्यम रहेगा। सर्दी जुकाम की समस्या हो सकती है। यात्रा ना करें तो आपके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन बहुत ज़रूरी है तो सावधानी रखिए। घर में हैं तो भी ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव रहने का प्रयास करिए। घर में भी मास्क लगाएं तो अच्छी बात है। तनाव लेने से बचें, वरना सेहत में गिरावट आ सकती है। पौष्टिक आहार लें, वरना पेट में दिक्कत हो सकती है। बच्चों के सामने नकारात्मक बात या किसी की निंदा ना करें, वरना उनकी सेहत भी प्रभावित हो सकती है। कुंभ राशि की महिलाओं को अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा। देखिए, अगर आप ये सोचते हो कि सरकार है और सरकार हमारे सारे कष्ट दूर कर देगी, सरकार हमें संभाल लेगी, तो सरकार तो है, लेकिन केवल सत्ता से मत करना परिवर्तन की आस। जागृत जनता के केंद्रों से होगा अमर समाज। केवल सरकार कुछ नहीं कर सकती है। जब तक हम जनता के लोग जागरूक नहीं होंगे, जब तक हमारी जागरूकता का लक्षण नहीं दिखेगा, तब तक सफलता बहुत दूर रहेगी। तो चंदन का तिलक माथे पर लगा लीजिए, शनि चालीसा का पाठ करिए, इससे आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और मई के पूरे महीने मीन राशि वालों की सेहत कैसी रहेगी, ये भी पंडित जी से जानेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए काल चक्र। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक क्यों? आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा।